आज बात करते हैं उन ऑयल्स की जो डीप फ्राइंग के लिए सेफ हैं। अब जो कुकिंग ऑयल्स आपको अवॉइड करने चाहिए वो हैं अनसैचुरेटेड ऑयल्स, जो हीट करने पे अनस्टेबल हो जाते हैं, बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑयल हीट करने पे इनमें ऐसे केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जो आपके सेल्स में मौजूद प्रोटीन और डीएनए को डैमेज करते हैं। और ये हैं सोया ऑयल, कनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, सैफ्लावर सीड ऑयल और पीनट ऑयल। और जब आप इन अनसैचुरेटेड ऑयल्स को हीट या इनमें फ्राई करते हैं तो एक केमिकल कंपाउंड बनता है, थोड़ा मुश्किल नाम है, ALOEP, एडवांस्ड लिपिड ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स का एक ग्रुप है जो आपके दिल के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं और रिसर्च के मुताबिक ये कैंसर की कुछ टाइप्स का रिस्क भी बढ़ा देते हैं। मैं उस स्टडी का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा जिसके मुताबिक ये केमिकल्स बॉडी में ऑटोफेजी प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अब ये आपकी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बॉडी डैमेज सेल्स और प्रोटीन्स को रिसाइकल करती है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि डीप फ्राई करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल्स कौन से हैं। सबसे पहला कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल। अगर आपको पाम ऑयल पसंद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मत इस्तेमाल करें, सिर्फ कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें। फिर आता है टैलो यानी गाय की चर्बी। टैलो वो चीज है जो हमारे बुजुर्ग पुराने वक्तों में फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर रंग बिरंगे तेल मार्केट में आ गए और इसका इस्तेमाल खत्म हो गया। ये विटामिन B3 नायसिन से भरपूर होता है और डीप फ्राइंग के लिए एक अच्छा स्टेबल फैट है। आप इसे डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे है देसी घी। देसी घी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राइंग के लिए। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट है जो मक्खन को छान के बनाया जाता है। इस प्रोसेस में सारी इंप्योरिटीज को अलग कर दिया जाता है और एंड प्रोडक्ट में प्योर फॉर्म ऑफ घी आपके पास आता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्राइंग के लिए। नंबर 4 पे है ऑलिव ऑयल। अब हालांकि इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को 200 डिग्री से कम रखें, अगर आप डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसका टेम्परेचर 200 डिग्री से नीचे रखें, यानी हल्की आंच पे फ्राई करें, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर जाने से ही अनस्टेबल हो जाता है। इन ऑयल्स को गर्म करने पर वो खतरनाक कंपाउंड्स नहीं बनते, इसलिए ये ज्यादा सेफ होते हैं, ना ही ऑक्सीडाइज्ड होते हैं इतनी जल्दी, और हीट करने पर भी नुकसानदेह नहीं होते। कुछ साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ग्लोबल मोर्टेलिटी डाटा का एक चार्ट सामने आया। इस चार्ट में दुनिया भर में होने वाली अमवात की वजूहात का डाटा शामिल था। चार्ट में सबसे ऊपर है मोटापा, ओबिसिटी। 93% रेट है इसका, मतलब मोटापे के शिकार इंसान के जल्दी मरने का चांस 93% तक बढ़ जाता है। फिर है स्मोकिंग, इसका रेट 80% है। तीसरे नंबर पे है वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स का रेट है 62%, मतलब इन ऑयल्स का इस्तेमाल जल्दी मरने का चांस 62% तक बढ़ा देता है। तो डाटा आपके सामने है। इस वीडियो के बाद भी अगर आप इन ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं कम करते तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन WHO का ये डाटा मैंने आप तक पहुंचा दिया है। देखें, बीमारी के बाद अगर आप सूप पी सकते हैं, उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं, तो ये अभी भी मुमकिन है, आप बीमारी से बच जाएंगे। अब हेल्दी फैट्स जैसे बटर, देसी घी, ऑलिव ऑयल, चूंकि ये महंगे हैं तो ये कम इस्तेमाल होंगे, तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। आपकी बॉडी में फैट कम जाएगा और जो जा रहा है वो भी हेल्दी है। एक आम इंसान रोजाना ऑन एन एवरेज 80 ग्राम तेल खा लेता है, जो तकरीबन 720 कैलोरीज बनती हैं। कैलोरी को आप बिजली का यूनिट समझ लें और अपनी बॉडी को एक घर समझ लें, तो इस घर को रोजाना 1800 से 2500 एनर्जी के यूनिट्स चाहिए होते हैं नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। इससे ज्यादा कैलोरीज अगर कोई खाता है तो शुगर, दिल, जिगर, खून की नालियों की सोजिश और मोटापे समेत कई और बीमारियों का शिकार हो सकता है। अब तेल की ही सिर्फ 720 कैलोरीज बन रही हैं। दूसरी तरफ एक समोसे में 400 कैलोरीज होती हैं, एक पिज्जा स्लाइस में 600 कैलोरीज होती हैं। अभी इन चीजों को लोग स्नैक्स के तौर पे खाते हैं, फिर खाना अलग से खाते हैं, और 80 ग्राम तेल अभी कम मिकदार है। निहारी, हलवा पूरी, चने, मिठाइयाँ, इन खानों की कैलोरीज बहुत ज्यादा है क्योंकि तेल ज्यादा है। चीनी, मैदा, तेल, ये सब शामिल किए जाते हैं, सारी अनहेल्दी कैलोरीज हैं। तो फॉरन एक्शन जो आप ले सकते हैं वो ये कि बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर दें, अपने घर के खाने में हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें, और यकीन करें आप 3 हफ्ते ऐसा कर लें, रिजल्ट्स देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे। चैनल पे आने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।